इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। और फिर 52 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कारवां। सड़क पर हजारों की भीड़ मौजूद थी और अखिलेश का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आगे गाड़ियों का लंबा काफिला था, बीच में अखिलेश यादव की बस। कुछ देर में ही अखिलेश अपने चिर परिचित अंदाज में बस में लगी लिफ्ट से बाहर आए और अखिलेश की एक झलक मिलते ही भीड़ जोश में भर उठी। जोश भी ऐसा कि अखिलेश कई फीट ऊंची बस पर थे और नीचे मौजूद जनता उनके ऊपर फूलों की बारिश करवा रही थी। विजय यात्रा यूपी के झांसी से निकली थी और अपनी इस यात्रा में अखिलेश यादव रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर फूल चढ़ाना नहीं भूले। ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि अखिलेश यादव मिशन बुंदेलखंड पर हैं। वो बुंदेलखंड जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। बुंदेलखंड अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बुंदेलखंड जहां विकास और खुशहाली के रास्ते पे जा रहा था, आज भी वही कामों का उद्घाटन हो रहा है जो समाजवादी सरकार में या पुरानी सरकारों में फैसले लिए गए थे। इनकी सरकार का नया काम क्या है? बुंदेलखंड की जनता चाहती है उनके खेतों तक पानी पहुंचे, घर में उनकी प्यास बुझे। और उन्हें याद है कि समाजवादियों ने उनके इन तमाम सवालों के लिए काम किए थे। तो आपको लगता है कि यहाँ से जब आप निकल रहे हैं तो वोटों की पूरी पोटली लेकर निकल रहे हैं? न केवल वोट बल्कि समर्थन इतना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से खाली हाथ लौटेगी। आप यहाँ देखिए, हजारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद है। विजय रथ यात्रा जो है वो कर रहे हैं। ये 5वां चरण है। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, आप कह रहे हैं 403 में से 400 सीटें लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था और जब 4.5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, कारोबारियों का कारोबार चला गया, आज आमदनी आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है। इसीलिए यहाँ का जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जो उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, इनके सांसद जनता ने कूट दिए, कई लोगों के ऊपर काली स्याही फेंक दी गई। तो जो मंत्री, विधायक, सांसद अगर गांव में नहीं घुस पा रहे हैं और जिस तरीके से 3 काले कानून में किसानों के ऊपर जीप चला दी, ये जलियांवाला बाग में कभी हुआ था कि किसान वहां पर सामने से गोली मारी थी, लेकिन इन्होंने पीछे से जीप चढ़ा दी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के दामन पे खून के धब्बे किसानों के लगे हैं, न जाने कितना समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकिन खून के धब्बे। लेकिन उन्होंने तो 3 कानून वापस ले लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जिस पिच पर खेल रहे थे वो पिच ही उन्होंने निकाल दी है। देखिए, जो किसान के 3 कानून वापस लिए गए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन 3 कानूनों में क्या हक में था जो 3 कानून बनाए गए थे, और अगर हक में किसानों के था तो क्या वजह है कि तीनों कानून वापस ले लिए गए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को, किसानों को, जनता को समझाना पड़ेगा क्या हक में था जो कानून बनाए गए थे, क्या उनके लिए खुशहाली तरक्की थी जिसकी वजह से ये हटाए गए हैं। तो आखिरकार बताए तो सही कि क्या था। लेकिन वो तो कह रहे हैं विकास और हिंदुत्व ये मुद्दा है जिस पर वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, और इन दोनों मुद्दों पर वो कहते हैं आप बैकफुट पर हैं। देखिए, सवाल हिंदुत्व का नहीं है, सवाल रोजी रोटी का है, सवाल नौकरी का है, सवाल खुशहाली का है। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, तरक्की चाहती है। आज भगवान ऐसा नहीं कि कोई पूछता नहीं है, हर घर में कहीं कैलेंडर है, कहीं पर भगवान को पूजने लगे, घर घर में मंदिर हैं। तो भगवान की कमी नहीं है। आज आस्था का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप उम्मीद करते हैं कि खाली पेट कैसे भजन होंगे, तो लोगों के पेट खाली हैं। कोरोना में किसी न किसी परिवार का एक सदस्य उन्होंने खोया है। किस तरीके से लाशें गंगा में बहती दिखाई दी। हमारा देश दुनिया में अपमानित हो गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। ये उस समय भगवान याद आ रहे हैं इन्हें
जिस समय इन्हें अपना काम बताना था, जो लोग काम नहीं गिना पा रहे हैं वो भगवान को याद करते हैं। और जब इंसान तकलीफ, परेशानी, दुख में होता है, संकट में होता है, तब भगवान याद आते हैं। तो ये भगवान इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि जनता रूपी भगवान इस बार लोकतंत्र में इन्हें हटाने जा रही है और साफ करने जा रही है। लेकिन वो आपसे पूछते हैं सवाल, अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा कि अयोध्या जाऊंगा, भगवान श्री राम के घर पे भी मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करता हूँ। और जिस समय मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा, भगवान श्री राम के मंदिर में भी जाऊंगा मैं और साथ में दक्षिणा भी दूंगा। ये जो चंदा मांगने की व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म में नहीं थी। हमारे हिंदू धर्म में दक्षिणा दी जाती है, चंदा नहीं दिया जाता है। ये नई परंपरा की है और वो भी चंदे में चोरी कर ली इन्होंने। इनको कितना बड़ा पाप लगेगा, जो पुण्य काम था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जल्दी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको लगता है ये बहुत शानदार काम हुआ है? मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी, वो याद करें बीजेपी के लोग कि समाजवादी सरकार थी तो कैबिनेट डिसीजन उसमें लिया गया था। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को काम करने के लिए, बढ़ाने के लिए समाजवादी सरकार में नहीं फैसला लिया था? ये वो लोग हैं जो काम का और शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। आप ये कह रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो पूरी रूपरेखा है वो समाजवादी पार्टी ने रखी थी? जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी। काशी और वाराणसी में मैंने मेट्रो दी थी, उसका डीपीआर बन गया था, सैंक्शन होने की स्टेज पे थी, बजट भी था, तो आखिरकार उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं बनाई? काशी में मेट्रो क्यों नहीं बनी? मुझे ये बताइए कि जिन्ना और गन्ना का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई, वो स्लिप ऑफ टंग था या आपने सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली वो नाम लिया? आपने कहा कि जिन्ना का शब्द उठाया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने पुराने मंत्री जिन्होंने किताब लिखी है उनके सबसे बुजुर्ग नेता के बारे में, और उन नेता ने क्या कहा था जो बुक में है, कम से कम वो पढ़ना चाहिए। जहाँ तक सवाल स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, केवल एक चीज थी कि कहाँ पर संस्था में एक साथ पढ़े थे और कभी कभी एक ही संस्था, एक ही जगह रह करके लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी आज लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म साथ रहे, जातियों का भेदभाव न हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है, जातियों में झगड़ा करा रही है, धर्मों में फासला पैदा कर रही है। तो एक ही संस्था में रह करके कभी कभी अलग अलग दिशा में लोग चले जाते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारी छोटी पार्टियों को मिलाकर अखिलेश यादव संदेश क्या देना चाहते हैं? ये देश हमारा जातियों का भी है, धर्म का भी है। ये हमारी खूबसूरती भी है कि इतनी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। कम से कम समाजवादी लोग अलग अलग रंग जोड़कर एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक गुलदस्ता ऐसा बने जिसमें सब रंग हों, एक रंग वालों से नहीं देश चलेगा। आरएलडी को कितनी सीटें देंगे? आरएलडी का अच्छी सीटें दे रहे हैं और जहां जीत सकते हैं उन सीटों पे जरूर और विचार करेंगे हम लोग। आने वाले समय में 7 तारीख को दोनों मिलकर के रैली भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम के साथ जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे? देखिए, उस पार्टी से समाजवादी पार्टी की कोई बातचीत नहीं हुई है, न कोई गठबंधन होने जा रहा है उनसे। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से बात जरूर हुई है, लेकिन उनकी सीटें क्या होंगी, कितनी होंगी, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रियंका गांधी आप पर अटैक कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जब हुआ करती थी तब गुंडा राज हुआ करता था। क्योंकि वो जानती नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी सोचा नहीं था कि समाजवादी पार्टी इतने बड़े भी काम कर सकती है। उनको जिस सड़क पर वो चली है एक्सप्रेसवे पर, कम से कम बताना चाहिए कि वो एक्सप्रेसवे किसने बनाया है। आप उनके साथ गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा उनके साथ। बनर्जी के बारे में अखिलेश यादव की क्या राय है? ममता बनर्जी ये कह रही है उनको मेरा सपोर्ट चाहिए तो उत्तर प्रदेश में मिले। मैं जरूर उनसे बात करूंगा और उनसे सहयोग और समर्थन मांगूंगा। ममता बनर्जी अपने आप को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है एक तीसरे मोर्चे का, अखिलेश यादव क्या कहते हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बातचीत होगी और अगर वो नेता बनना चाहती हैं और सभी दल साथ आते हैं तो उसमें स्वाभाविक ही वो नेता होंगी।